इंसाफ के द्विदशक पूर्ति वर्धापन दिन विशेषांक 2021 का उद्घाटन एवं विमोचन पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया के हाथों किया गया। कलम मांगे इंसाफ इस साप्ताहिक को 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में इस साप्ताहिक ने जनता को न्याय दिलाने अपनी बखूबी भूमिका निभाई है। कलम मांगे इंसाफ इस साप्ताहिक के द्विदशक पूर्ति वर्धापन दिन विशेषांक 2021 का उद्घाटन एवं विमोचन समारोह कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके कार्यालय में आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम कलम मांगे इंसाफ इस साप्ताहिक के मुख्य संपादक रमजान अली ने कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात श्री पुगलिया इनके हाथों कलम मांगे इंसाफ के द्विदशक पूर्ति वर्धापन दिन विशेषांक 2021 का विमोचन किया गया। इस अवसर पर करण पुगलिया, गजानन राव गावंडे, अशोक नागापुरे, शेख अनवर, चंद्रशेखर पोड़े, नीलेश खोब्रागड़े, बाबूलाल जी, प्रशांत, मुजाहिद शेख, अब्दुल एजाज, जुनेद अली, बापू अंसारी इनके साथ ही अनेक मान्यवरों की उपस्थिति रही। कलम मांगे इंसाफ के संपादक सैयद रमजान अली ने यह द्विदशक पूर्ति वर्धापन दिन विशेषांक अपने पिताजी मरहूम सैयद अहमद अली को समर्पित किया है। इस कार्यक्रम अवसर पर सैयद रमजान अली ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही आदर्श मार्गदर्शक नरेश बाबू पुगलिया इनके साथ ही सभी मान्यवरों का आभार व्यक्त किया। इसमें GTPL सिटी केबल समाचार की टीम मौजूद थी। मांगे इंसाफ यह साप्ताहिक न्यूज़पेपर जो कई लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। नमस्कार दर्शकों, सिटी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है और इस समय सिटी केबल की टीम मौजूद है गांधी चौक परिसर में। साप्ताहिक न्यूज़पेपर कलम मांगे इंसाफ जो कई लोगों को न्याय दिला चुका है और कई लोगों को समस्याओं का निराकरण करने का एक जरिया बन चुका है। और उसी साप्ताहिक न्यूज़ समाचार के न्यूज़ पेपर के इस समय हमारे साथ मुख्य संपादक यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपको इस साप्ताहिक न्यूज़पेपर के 20 वर्ष पूरे होने पर सिटी केबल की ओर से बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि एक पत्रकार के रूप में एक पत्रकारिता की इस फील्ड में आपका कैसा रुझान है? पत्रकारिता करते समय सबसे पहले तो हमें मानवता ये धर्म है, इस बात को सबसे पहले मानना होगा। और पत्रकारिता ये लोकशाही का जब चौथा आधार स्तंभ है तो हकीकत में हम उसके स्तंभ बनने के लिए पात्र है या नहीं, इसका आत्मचिंतन कर यदि हम लेखन करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी को, आम जनता को इंसाफ दिला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आज आपके साप्ताहिक कलम मांगे इंसाफ की साप्ताहिक न्यूज़पेपर को आपको 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आपको इस 20 वर्ष तक की आपका जो शुरुआत से लेके और आज 20 वर्ष तक क्या कुछ ऐसा संघर्ष रहा, आपको क्या क्या ऐसा देखना पड़ा, आपका कैसे संघर्ष था? वो संघर्ष कहीं कड़ू तो कहीं मीठा, काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि अखबार निष्पक्षता से चलाने पर, लेखनी स्वतंत्र रूप से चलाने पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस समय आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उस समय उसको संभाल कर लेकर चलना पड़ता है क्योंकि अगर पैसों की लालच में अगर हम अखबार चलाते हैं तो अखबार नहीं व्यापार चला रहे हैं। हमें अखबार चलाना है तो न खींचो न तीर कमान से, न तलवार निकालो, जब तोफ मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब ऐसा कहा जाता है तो आम जनता को हमें इंसाफ दिलाना ही चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि दर्शकों मैं आपको भी बताते चलूँ कि पिछले कई वर्षों से पत्रकार दिन के मौके पर ये स्पेशल पत्रकारों के लिए नहीं तो आप कई जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको यह कल्पना कैसे सूझी? उसकी कल्पना हमारे आदर्श मार्गदर्शक नरेश बाबू जी पुगलिया और हमारे अधिवक्ता सलाहकार एडवोकेट प्रशांत खजांची साहब, ऐसे कई मान्यवर हैं, एकनाथ जी साड़वे, इन लोगों ने इस बात का ये दिया कि जब तुम पत्रकारिता के क्षेत्र में हो और सभी को न्याय दिलाने का काम करते हो, क्यों ना ऐसा एक संघ बनाओ जिसके माध्यम से अच्छे कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जा सके। हर क्षेत्र में जो काम करता है और जो
उपेक्षित रह जाता है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने विदर्भ संपादक पत्रकार बहुउद्देश्य संस्था के माध्यम से, अनवर भाई हमारे कार्याध्यक्ष है और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ, हम दोनों अपनी पूरी टीम के साथ ऐसा कार्यक्रम लेते हैं जो किसी की टीका का पात्र नहीं बनता और हर क्षेत्र के व्यक्ति को हम पुरस्कृत करके उसकी हौसला अफजाई करते हैं। कार्यक्रम के जरिए जिस तरह के साथ आयोजन करते हुए यहाँ पर उस कार्यक्रम में कई बड़े बड़े व्यक्तिमत्व भी शामिल होते हैं और उस कारण कहीं ना कहीं लोगों में एक सामाजिक कार्य करने का एक उत्साह, पत्रकारों में एक उत्साह निर्माण हो चला है। और इसी के साथ मैं आपको आगे के भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आगे का भविष्य भी आपका अच्छा जाए। आपने मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन सर्वप्रथम आपका भी धन्यवाद कि आप ऐसे व्यक्तियों को निखार में लाते हैं, प्रकाश में लाते हैं जो सच में काम करता है निष्पक्ष रूप से। इसलिए विशेषता में हमारे इस सिटी केबल के मुख्य संचालक संस्थापक लक्की जी सलूजा, तरन्नुम मानो, मिलिंद दिंडेवाल जी और तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर से लोग जो काम कर रहे हैं वो निष्पक्षता से और बिना किसी लालच के कर रहे हैं, इसलिए उनको भी सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक शेर के साथ ये बात कहूँगा कि तुम ये बात हवाओं को बचाए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर इन महापुरुषों ने इस वतन को सींचा है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं गजानन राव गावंडे ने भी इस कार्यक्रम संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही पत्रकार की भूमिका कैसी होनी चाहिए इस पर अपना मत व्यक्त किया। हमारे साथ कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता गजानन गावंडे यहाँ पर मौजूद है। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी कि जैसा आज कलम मांगे इंसाफ, ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर को आज 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कलम मांगे इंसाफ अपने 20 साल पूरे करके 21वें साल में पदार्पण कर रहा है। सही माने में वर्तमान पत्र की जो मर्यादाएं होती है उन मर्यादाओं का उल्लंघन न करते हुए, और ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान पत्र यह समाज का आईना होता है, के माने स्पष्ट है कि समाज की जो समस्या है और जिन समस्याओं के कारण समाज बाधित हो जाता है और उसकी समाज व्यवस्था यानी अस्त व्यस्त होना चाहती है, ऐसी अवस्था में इन समस्याओं को ढूंढकर निकालना और उनका सत्य स्थिति को प्रदर्शित करना ये वर्तमान पत्र का कर्तव्य होता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो कलम मांगे इंसाफ इस वर्तमान पत्र ने, इस समाचार ने सही मायने में समाज की समस्याओं को समाज के सामने प्रदर्शित किया है, नहीं शासन के सामने भी प्रदर्शित किया है, प्रशासन के सामने भी प्रदर्शित करने के प्रयास किए हैं। और परिणाम स्वरूप यानी कलम मांगे इंसाफ ने जिन समस्याओं को सामने रखा है उन समस्याओं को उन्होंने अपने इस समाचार पत्र के माध्यम से न्याय मिलाकर देने की कोशिश की है और उनको सफलता प्राप्त हुई है। यही सही मायने में कलम मांगे इंसाफ का यानी यश है, सफलता है। और अपनी सफलता पूर्ण 20 साल पूर्ण करके 21वें साल में जब पदार्पण कर रहा है और अपने वर्तमान पत्रों के मूलभूत आदर्शों का सम्मान करते हुए सभी समस्याओं को सामने रखने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूँगा कि कलम मांगे इंसाफ यह जो अखबार है, ये जो समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र ऐसा ही अपना। दूसरी बात महत्व की है कि ऐसा कहते हैं कि अपना देश धर्मनिरपेक्ष है और वर्तमान पत्र ने भी धर्मनिरपेक्ष और पक्ष निरपेक्ष रहना चाहिए। कलम मांगे इंसाफ यह ऐसा वर्तमान पत्र है कि जो किसी पक्ष के दबाव में नहीं आता है और किसी धर्म को मैंने बाधित भी नहीं करता है। सभी धर्म का आदर करते हुए और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में सन्निहित किए हुए कलम है उनका आदर करते हुए धर्मनिरपेक्षता और वर्तमान पत्र की जो मर्यादा है उनको संभालते हुए यानी पक्ष निरपेक्षता, किसी पक्ष के दबाव में नहीं आते हैं, लालच में नहीं पड़ते हैं, स्वाभिमान को जिंदा रखते हैं और स्वाभिमान को संभाल कर कलम मांगे इंसाफ आगे बढ़ रहा है। मैं शुभेच्छा देता हूँ। साथ ही इस समय कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने इस अवसर पर सैयद रमजान अली के कार्य की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको क्या लगता है कि पत्रकार का कार्य कैसा रहना चाहिए और किस तरह की भूमिका निभाना चाहिए? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी। पत्रकार
रमजान अली जी जैसा होना चाहिए। पिछले 20 साल से उन्होंने कलम मांगे इंसाफ, कलम को इंसाफ देने का काम किया है और ख़ास करके ज़िले के प्रश्न हो, शहर के प्रश्न हो, ग्रामीण प्रश्न हो, विदर्भ के प्रश्न हो, राज्य के और देश के प्रश्नों को लेकर उन्होंने अपने कलम के माध्यम से कलम मांगे इंसाफ ये साप्ताहिक चलाया है और आज 20 साल उनको पूरे हो चुके हैं। 20वें साल कंप्लीट करने के कारण उन्होंने एक मैगज़ीन भी निकाली और मैगज़ीन में शहर के, ज़िले के और बाहर के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से उनकी भूमिका क्या है उसका भी उसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया है। और ख़ास करके पत्रकार ये देश का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका एक निष्पक्ष पत्रकार की होनी चाहिए। पत्रकार कहने के बाद वो किसी पार्टी का या किसी समाज का या किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है। पत्रकार ये इन सब चीज़ों से ऊंचा उठकर उन्होंने जनता को न्याय देने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अपना काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक समाज का एक अंग है, ऐसा कहा जाता है। और मैं कहना चाहूँगी जैसे जो अपने रमजान अली सर है तो वो एक कहना कि कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं और स्पेशली वो आपसे भी कहीं ज़्यादा जुड़े, तो आप उनके लिए स्पेशल क्या कहना चाहोगे? रमजान अली जी एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व है, कांग्रेस से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन कलम चलाते समय कौन कांग्रेसी है, कौन किस पक्ष का है उसका ध्यान नहीं रखते। वो अगर गलती की कांग्रेसी भी हो तो उसके खिलाफ उनकी कलम चलती है और उसे इंसाफ दिलाने का वो काम करते हैं। तो पत्रकार हो तो रमजान अली जी जैसा। रमजान अली जी को एक लंबी उम्र, खुदा उनको अच्छी सेहत दे और अच्छा काम करने की उन्हें बुद्धि दे। और इसी प्रकार से 20 साल से जो उन्होंने अपना ये एक संकल्प किया है और एक संकल्प के नाते कलम मांगे इंसाफ को वो चला रहे हैं और जनता के बीच में न्याय देने का काम कर रहे हैं। ये काम उनका सतत चलता रहे, ये मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगा उनके लिए। धन्यवाद। जय हिंद। सिटी केबल समाचार में मैं तरन्नुम शेख के साथ मिलिंद दिंडेवाल।